ये बात समझना बहुत गंभीर है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, एक चौंका देने वाली बात और एक बहुत खतरनाक चेतावनियाँ भी हैं इसमें। लिखा है, परमेश्वर उनका उपयोग करेगा जो तैयार होंगे और परमेश्वर की सामर्थ की अधीनता की स्वीकार करेंगे, और वे अब मनुष्यों के तैयार होने की और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मतलब खुदा और इंतज़ार नहीं कर सकता है कि लोग तैयार हों। वे उन्हें काम में लाएगा। खुदा उन लोगों को काम में लाएगा, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो 96 साल के, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। प्रभु उन लोगों को अब यूज़ करना शुरू करेगा, क्योंकि अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकता कि लोग तैयार हों। अब वो और समय नहीं दे सकता। लिखा है, मैं ये परामर्श देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तैयार पाया जाए, ताकि परमेश्वर का सामर्थ उनमें से होकर प्रभावित हो सके। परमेश्वर के द्वारा उपयोग में आने के लिए तैयार रहें, अन्यथा लिखा है कोई भी पीछे छूट सकता था। और अगर हम यहाँ पर पढ़ते तो देखो कितनी प्यारी उत्तम बातें लिखी जो हमें शिक्षा देती है। लिखा है, वर्तमान में कलीसिया संक्रमण काल से गुजर रही है। हम पिछले कुछ दशकों से परिवर्तन करते आ रहे हैं। 90 वर्ष के दशक में हम और भी चमत्कार और अद्भुत काम देखेंगे। वास्तव में इन दिनों में हम जिन आश्चर्य कर्मों को देखेंगे वे अविश्वसनीय लगेंगे। चंगाई धीरे धीरे होती है और आश्चर्य कर्म तुरंत होता है। हमने बहुत चंगाइयाँ देखी हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। आगे भी चंगाई होती रहेगी, पर हम आश्चर्य कर्म को अधिक देखेंगे। अंधों की आंखें खोलेंगी, अपंगों को चंगा होना, अंग भंग अवयवों को पुनः जुड़ना। मतलब अंग भंग जो शरीर के अंग टूट गए थे या भंग हो गए थे, जो ख़त्म हो गए थे, उनका दोबारा से रिस्टोरेशन हो जाना, या टूटे हुए हड्डियों का, टूटे हुए अंगों का, कटे फटे अंगों का दोबारा से जुड़ जाना, सब कुछ तुरंत होते देखेंगे। एक दिन आएगा जब सभा में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति चंगा होगा। पवित्र आत्मा का यह कार्य परमेश्वर की सामर्थ का बड़ा प्रदर्शन करेगा। एक दूसरा काम यह होगा कि परमेश्वर के महान सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं की चादर उन लोगों पर गिरेगी जो जिम्मेदारी को निभा सकेंगे। यिर्मयाह, यशायाह और अन्य नबियों की चादर तथा नए नियम के अन्य सेवकों जैसा अभिषेक, जैसा अतीत में होता आया है, लोगों पर आना प्रारंभ होगा। मतलब पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में जो परमेश्वर के प्योर नबी थे, उनकी ज़िंदगी में जो अभिषेक था, वो चादर का गिरना, मतलब एलिया की चादर एलिशा पर गिरी थी। मतलब एलिया का अभिषेक, दुगना अभिषेक एलिशा पर आया था। तो उसी तरीके से परमेश्वर पुराने नबियों को, पुराने पवित्र शास्त्र के अंदर जो पुराने नियम के जो नबी थे, जो सेवक थे, जो अभिषेक थे, उनकी सामर्थ्य, मतलब उनका जो अभिषेक परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में आता था, वो आज के टाइम पर परमेश्वर अपने लोगों की ज़िंदगी में बहाने पर है। लिखा है, यिर्मयाह, यशायाह और अन्य नबियों की चादर तथा नए नियम के अन्य सेवकों जैसा अभिषेक। नए नियम के अन्य सेवक कौन से? प्रेरित जो लोग थे। सेवकों जैसा अभिषेक, जैसा अतीत में होता आया है, लोगों पर अब आना शुरू होगा। वे विश्वासी उसी सामर्थ में काम करेंगे जिसमें पुराना समय में लोग काम करते थे, और उन्हें नए अभिषेक भी प्राप्त होंगे। यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह चादर, वो अभिषेक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है। ये सही बात है कि हर एक व्यक्ति को वो सामर्थ, वो अभिषेक नहीं मिलेगा, परंतु लिखा है परमेश्वर ने अंत के दिनों के लिए उन अभिषेकों को नियुक्त कर रखा है, और क्योंकि यह समस्त कालों में पवित्र आत्मा से सबसे बड़ी बारिश के समान होगा। ये बहुत गहरी बातें हैं। आगे लिखा है, परमेश्वर की गुप्त और रहस्यमय बातें प्रकट होने की प्रतीक्षा में हैं। लोग आत्मिक खोजबीन और प्रयोग करके यह जानना का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर की रहस्यमय बातें कैसे काम करती हैं। पवित्र आत्मा के दानों वरदानों की हलचल मच जाएगी। इस बड़ी हलचल के दौरान कलीसिया अंधकार के साम्राज्य को नष्ट कर देगी, और इस प्रार्थना के योद्धाओं की विशेष और अभूतपूर्व भूमिका होगी। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष दे आप सभी लोग को। हम इन बातों से हमें पता चलता है हमें बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, उस भूख और प्यास में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि ये बातें हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की ओर से पूरी हो, कि ये अभिषेक जो परमेश्वर के नबियों पर था, ये हम लोग पाएँ और उसके काम के लिए जिए, और हमारा सब कुछ, और हम लोग प्रभु के ग्रहणी होंगे। जब उसका राज्य आए तो हम सभी की सुधि ले जाए। हमें खुदा सभी को बहुत आशीष है, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।